एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद डीमन स्लेयर का एपिसोड 7 आ ही गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तांजेरू हंतेंगू का सर काटने के लिए हंतेंगू के पीछे जाता है और अपनी तलवार से हंतेंगू की गर्दन पर वार करता है। तभी हंतेंगू चिल्लाने लग जाता है और तांजीरो कहता है, लगता है ये काम कर गया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं तांजीरो के पीछे कोई आता है। तांजीरो कहता है, क्या मेरे पीछे कोई चीज है? इसकी स्मेल कीडो कराकू डिमोन्स जैसी नहीं है। आखिर पीछे क्या है? अब मैं क्या करूं? मुझे हंतेंगू का सर काटना है, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी। तभी तांजीरो कहता है, नेजुको के खून का असर मेरी तलवार से जा चुका है और हंतेंगू का सर काफी मजबूत है, ये नहीं कट रहा। तभी ज्ञान कहता है, तांजीरो वहां से हट जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं तांजीरो के पीछे जो होता है वो अटैक कर देता है, लेकिन नेजुको तांजीरो को बचा लेती है। उसी दौरान नेजुको का पैर भी कट जाता है। तब तांजीरो नेजुको से कहता है, नेजुको क्या तुम ठीक हो? आगे हम लोग देखते हैं जिसने तांजीरो पर अटैक किया होता है वो एक डिमोन होता है, जो कि तांजीरो से कहता है, तुम जैसे जानवर जो कि कमजोरों को सताते हैं, तुम एक विलन हो। तभी तांजीरो उसे देखकर कहता है, क्या एक सिक्स्थ डिमोन? फिर तांजीरो कहता है, नहीं, ये कोई सिक्स्थ डिमोन नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी 4 कीडो कराको डिमोन्स की स्मेल यहाँ से गायब हो गई है। आखिर ये कौन है? अगले सीन में ज्ञानिया कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? और जोहिकुतिन की तरफ देखकर कहता है, वो डिमोन तो थोड़ी देर पहले हंतेंगू का एंगर क्लोन था। मेरे ख्याल से जब तांजीरो उस छोटे से चूहे का सर नहीं काट पाया था, उसी समय पलक झपकते ही ये जोई और ब्लेजर क्लोन के पास पहुंचा और उन्हें अपने अंदर समा लिया और उसके बाद आइजेत्सु को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया और तीनों को अपने अंदर समाने के बाद ये एक अलग डिमोन बन गया। लेकिन एक मिनट, ये देखने में तो एक बच्चे जितना यंग हो गया है, जो कि पहले से भी ज़्यादा यंग है। तभी हम लोग देखते हैं जोइकुतिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके अटैक की तैयारी करता है। तांजीरो कहता है, ये क्या है? ये तो ट्रंक के आसपास लिपट रहा है और चिल्लाकर कहता है, रुको। तभी हम देखते हैं जोइकुतिन इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी पावर से तांजीरो और ज्ञानिया को प्रेशर फील होता है और उनका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जोइकुतिन कहता है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? हे तुम विलन। ज्ञानिया सोचता है, भारी इसकी आवाज़, इसका दबाव, मेरी पसलियाँ मुश्किल से यहाँ टिक पा रही हैं। जोइकुतिन कहता है, वो सिर्फ इंसान ही नहीं है जिनकी पावर मुश्किल समय आते ही बढ़ जाती है। हमने हंतेंगू को टाइट स्पॉट में कई बार डाला है। हर बार वो अपनी ब्लड डिमोन आर्ट का इस्तेमाल करके 4 इमोशन के क्लोन को बना लेता है, जो कि उसे बचाने के लिए उसका काम करते हैं, और ऐसे वो जीत जाता है। जितना हम हंतेंगू को दबाव में डालते हैं, उतना ही ताकतवर हंतेंगू बन जाता है। तांजीरो जोइकुतिन से कहता है, क्यों? आखिर तुम हमें विलन क्यों बुला रहे हो? जोइकुतिन कहता है, क्योंकि तुम लोग कमज़ोरों को परेशान करते हो। तुमने उस छोटे से डिमोन को मारने की कोशिश करी जो कि तुम्हारे हाथ जितना छोटा है। तांजीरो कहता है, कमज़ोर को? तुम लोग खून के प्यासे हो। तुम डिमोन्स ने कम से कम भी 200 लोगों को मार कर खाया होगा। उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया था जिससे यह मरना वो डिजर्व करते थे? तांजीरो आगे कहता है, वो तुम लोग ही हो जो कि लोगों को मारते हैं, तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, तुम जैसे डेविल को, और मैं तुम्हारा सर काट के रहूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं ग्योको ने टोकिटो को अपने पानी के जाल में फंसा रखा होता है और टोकिटो के लिए पानी में सांस लेना नामुमकिन हो जाता है। टोकिटो कहता है, जितनी हवा मेरे फेफड़ों में बची है उससे मैं बस एक हमला और कर सकता हूँ। और तभी एक हमला करता है जिसका नाम होता है मिस्ट ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म, लो क्लाउड्स डिस्टेंट हेज। और इसका इस्तेमाल करके टोकिटो उस पानी के वेग से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्योंकि उसकी तलवार ज़्यादा सही हालत में नहीं होती, इसलिए टोकिटो पानी से बाहर नहीं निकल पाता। टोकिटो अपना होश खोने लगता है। टोकिटो अपना होश खोते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन अगर कोई बैकअप आ जाए तो अच्छा रहेगा, कम से कम 2 हाशिरा, ताकि ये विलेज बच सके। तभी टोकिटो को तांजीरो दिखता है जो कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? किसी को नहीं पता कि उसका फ्यूचर क्या होगा। टोकिटो ये देख के सोचता है, क्या? नहीं, तांजीरो ने मुझसे ऐसा कभी कहा ही नहीं, लेकिन फिर ये किसने कहा था? अगले सीन में हम लोग देखते हैं ग्योको उस झोपड़ी के अंदर घुस जाता है जहाँ पर हगाने जुका
तांजीरो के लिए तलवार बना रहा होता है और वहीं पे कोतेत्सु भी होता है। ग्योको ये देखकर सोचता है आखिर वो हाशिरा इस झोपड़ी को क्यों बचाना चाहता था, यहाँ पे तो विलेज चीफ भी नहीं है। फिर ग्योको हगानेजुका की तरफ देखता है जो कि पूरी लगन डेडिकेशन से तांजीरो की तलवार को पॉलिश कर रहा होता है और कोतेत्सु से कहता है कमाल का कोतेत्सु, ये कितनी शानदार तलवार है, जिसने भी इसे बनाया है वो आखिर कितना स्किलफुल था। ग्योको सोचता है एक जवान इंसान, मुझे नहीं लगता ये कोई विलेज चीफ होगा, और हगानेजुका से कहता है हे तुम इंसान। हगानेजुका ग्योको को इग्नोर करता है और तलवार की तरफ अपना पूरा ध्यान लगाते हुए पॉलिश करता है। ग्योको ये देख के काफ़ी चिढ़ जाता है और सोचता है ये कितने चौंकाने वाली बात है, इतना कंसंट्रेशन, ये अपने काम में इतना खोया हुआ है कि इसने मुझे भी नहीं पहचाना। ग्योको को मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैंने कभी अपनी आर्ट पे इतना फोकस नहीं किया, एक आर्टिस्ट होने के नाते ये इंसान मुझे शर्मिंदा कर रहा है। और तभी हगानेजुका पर ग्योको हमला कर देता है। इस अटैक से हगानेजुका का मास्क टूट जाता है और फाइनली हम लोगों को हगानेजुका का फेस देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हैंडसम होता है। हम लोग देखते हैं अटैक के बाद भी हगानेजुका अपना ध्यान नहीं हटाता और अपनी तलवार पे लगातार काम करता रहता है। ग्योको ये देख कर कहता है क्या इसके हाथ कभी नहीं रुकते। हगानेजुका खुद से बोलता रहता है मुझे पता है कि आखिर उसने इतनी अच्छी तलवार पर अपना नाम क्यों नहीं लिखा, सिर्फ एक शब्द। जब वो ये कटाना बना रहा था तब उसके अंदर इस तलवार के प्रति अलग लेवल की डिटर्मिनेशन थी, उसने ये हथियार किसी एक पर्पज के लिए बनाया है। अब तक ग्योको काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कहता है मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, इस इंसान को मैं चाहूँ तो आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मैं इसका तलवार से कंसंट्रेशन हटाना चाहता हूँ और उसको हटा के इसको मारना चाहता हूँ। टोकिटो कहता है मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मैं मरने वाला हूँ। तांजीरो कहता है तुम्हें खुद से अपना अंत नहीं सोचना चाहिए। टोकिटो कहता है मैं ये सब तुमसे नहीं सुनना चाहता। तांजीरो कहता है हार मत मानो, कोई ना कोई तुम्हें बचाने ज़रूर आएगा। टोकिटो कहता है क्या तुम मेरा अंत किसी दूसरे पे छोड़ रहे हो, ये सबसे बुरी परिस्थिति है। तांजीरो कहता है तुम अपनी ताकत से सिर्फ कुछ ही काम कर सकते हो, इसलिए सभी लोग साथ में आते हैं और साथ मिलकर मेहनत करते हैं। टोकिटो कहता है मुझे कोई नहीं बचा सकता, सब यहाँ पे मुझसे कमज़ोर हैं, मैं और बेहतर कर सकता था लेकिन मैंने गलत फैसला लिया, मैंने अपनी ताकत को ज़्यादा समझा क्योंकि मैं एक हाशिरा हूँ। तांजीरो कहता है तुम गलत नहीं हो टोकिटो, सब ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कोतेत्सु वहाँ पे आता है और खंजर से पानी के वेस पर अटैक करता है और पानी के वेस को काटने की कोशिश करता है और कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। टोकिटो सोचता है अगर मैं ही इसे नहीं काट पाया तो तुम तो बिल्कुल नहीं काट पाओगे, तुम शायद विलेज चीफ को भी नहीं बचा सकते, तो तुम्हें मुझे छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं ग्योको की मछली वहाँ पे आ जाती है। मुचिरो टोकिटो कहता है तुम क्या कर रहे हो, अपने पीछे देखो। तभी कोतेत्सु पीछे देखता है, तभी वो मछली कोतेत्सु पर हमला कर देती है और कोतेत्सु के पीछे खून निकलने लगता है। टोकिटो कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भागो। वो मछलियाँ दोबारा कोतेत्सु पर हमला करती है। टोकिटो कहता है क्या इन्होंने तो इसके विटल स्पॉट पर हमला कर दिया, अब ये कुछ ही देर में नहीं बचेगा। टोकिटो कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते, समझते क्यों नहीं, अपने घाव को दबाओ और यहाँ से भागो, मेरी मदद करने की कोशिश मत करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कोतेत्सु तभी पानी के वेस को अंदर से काट देता है। टोकिटो शॉक हो जाता है और उसे तांजीरो की बात सुनाई देती है। तांजीरो कहता है दूसरों की मदद करना खुद की मदद साबित होती है, अगर इंसान दूसरों की मदद करे तो उस समय उसके अंदर चौंकाने वाली ताकत आ जाती है। टोकिटो कहता है मैं समझ गया और तभी अपना एक अटैक करता है। मिस्ट ब्रीथिंग सेकंड फॉर्म 8 लेयर्स मिस्ट। आगे हम देखते हैं टोकिटो उस पानी के जाल को काट कर बाहर निकलता है और सोचता है मुझे पता चल गया, तांजीरो के पास मेरे पिता की तरह लाल आँख हैं, तभी वो मुझे दिखा। टोकिटो काफ़ी बुरी हालत में होता है
और यहीं पे हमारा डीमन स्लेयर का एपिसोड 7 ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपकी कोई सुझाव हो तो।